हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हेयर एंड वेलकम अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। तो मैं एक महीने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत बिज़ी हो गई थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट अब से सीरियस हो जाएंगे क्योंकि जून या जुलाई में तो एग्ज़ाम आ ही जाएगा। और अगर आप JNK से बिलोंग करते हैं तो JNK में सेट का एग्ज़ाम भी है 15 मई को। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट क्या करनी है, एक सिलेबस का ओवरव्यू हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि हम अपनी स्टडी को स्मार्ट बना सकें, हार्ड नहीं। हम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ तो रहें बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है या हमारे सिलेबस में का कौन सा पार्ट है। तो इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी के लिए एक सिलेबस के बारे में सब पता होना चाहिए। तो आज हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज सभी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे ताकि ईजी हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना है। तो अगर हम टाइम वेस्ट किए बिना अपने सिलेबस पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस का जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इंट्रोडक्शन में हमने मीनिंग जो है वो पढ़ लिया है। मीनिंग में हमने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी जिसमें हमने स्टेटमेंट्स के अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, लैटिन वर्ड से मिलके बना है। एडमिनिस्ट्रियर टू सर्व करना, मैनेज करना, गवर्नमेंट का अफेयर को चलाना, काम को संभालना, वो सारी चीज़ें मीनिंग में आ जाती हैं। नेचर में हमने पढ़ा था इंटीग्रल एंड मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू में हमने ये पढ़ा था कि सभी चीज़ों का सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, तो चाहे वो वेदर क्लरिकल हो, मैनेजरियल हो, एटसेट्रा, मतलब मैनेजरियल मतलब सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल जो है वो इंटीग्रल में आ जाता है। और मैनेजरियल में हमने ये पढ़ा था कि सभी टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ पे ही फोकस करना है। स्कोप में हमने पढ़ा था पोस्ट कोर व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर वो पोस्ट कोर व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कोर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। फिर एक लिविस मैरियम की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जो पोस्ट कोर है वो क्या है, वो और जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो दोनों क्या है, एक सीजर, पेयर ऑफ सीजर है, दोनों इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। वो सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ ली थी, स्कोप में। और सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंस में हमने ये पढ़ा था कि ये जो एक्टिविटी है ये वॉर्म से टॉम तक चलती रहेगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक चलता रहेगा। और एक डोनम की हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें ये बोला था कि अगर हमारा सिविलाइजेशन जो है वो फेल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ी थी। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये मैंने वीडियोज़ में भी कवर किया, ऑलरेडी कवर है और सबको पता भी होगा। सेकेंड आ जाता है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन क्या है। एवोल्यूशन में हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टू इम्प्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट के काम को कैसे चलाना है। सेकंड है कि फील्ड ऑफ स्टडी में कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, फिलोसफी एंड सो ऑन, ऐसा करके ये हमने पढ़ा था किसमें, ये एवोल्यूशन में। फिर एवोल्यूशन में हमने ये भी पढ़ा था इसकी स्टेजेस जो डिवाइड हुई हुई हैं। कुछ स्टेजेस जो हैं वो निकोलस हेनरी ने दिए था, पैराडाइम दिए थे। कुछ रॉबर्ट टी ग्लोम्स्की ने दिए थे। रॉबर्ट टी ग्लोम्स्की के 4 फेजेस हैं। निकोलस हेनरी के 5 हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं या जो ज़्यादा चलते हैं वो हमारे पास पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी है जो 1887 से 1926 तक थी। ऐसा करके हमने 5 पढ़ा था जिसमें फर्स्ट स्टेज थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड था एरा ऑफ चैलेंजेस, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड सो ऑन। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो हमने पढ़ रही हैं। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। डाइकॉटमी में विल्सन का बहुत ज़्यादा रोल था। विल्सन के बाद विल्सन को फॉलो किया या उनको प्रोसीड किया LD वाइट ने। इस टाइम पर इनकी बहुत सारी बुक्स आई थी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हैं और हमने पढ़ी हुई भी हैं। फिर था ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब LPG का टाइम आया था, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, उस टाइम पर ही LPG आया था। तो ये सब वो है। फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ था गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर। इसमें क्या था, इसमें बोला था कि हमें गवर्नमेंट की साइज़ को नहीं पढ़ाना, हमें एक बेटर गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक बेटर सरकार चाहिए, हमें ज़्यादा साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना गवर्नमेंट की। वो सारी चीज़ें आई थी इसमें। ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये वाला भी, ये लास्ट वाला भी हमने नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी सिलेबस के अलावा तो इसको भी कवर करूँगी और धीरे धीरे कवर करना ही है। फिर आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा हमने, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को कैसे डिवाइड किया जाएगा। काम को डिवाइड करेंगे तो मैन पावर भी बचेगी। ये क्या स्लाइड बार बार हो रही है, सॉरी। फिर आता है हमारे पास हायरार्की। हायरार्की में क्या है कि काम को डिवाइड कर देना है। काम को डिवाइड करेंगे तो एक हायरार्की एक सीक्वेंस में चलेंगे, तो ये सब आ जाता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, कैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखना है। फिर आ जाता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मोनो कमांड, सिंगल कमांड, कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं या जो भी है वो एक आदमी को ही कमांड देंगे, इधर उधर सभी इंप्लॉयज़ को बिजी नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि उनका टाइम भी वेस्ट होगा, दिमाग भी ख़राब होगा और काम भी नहीं होगा। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड के लिए बोला था कि एक जो ऑफिसर है वो एक ही एम्प्लॉय को काम देगा।
स्पैन ऑफ कंट्रोल में देखा था कि जो सुपरवाइज़र है वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल करने की पावर जो है वो एक सुपरवाइज़र के हाथ में है, चाहे वो 5 को करे, चाहे 6 को करे, चाहे 2 को करे, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। फिर अथॉरिटी क्या है, फिर पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर में आएंगी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर में आएगी, बट है हमारे सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है हमारे पास पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, जैसे मीनिंग क्या है इसका, नेचर क्या है, स्कोप क्या है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्रूटमेंट आ जाती है। फिर ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रेनिंग में हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल आ जाता है। फिर फॉर्मल हमारे पास कौन सी होती है, इनफॉर्मल कौन सी होती है, उसके भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें। फिर प्रमोशन क्या क्या होता है, कॉम्पनसेशन, सर्विस कंडीशन, डिसिप्लिन, सिविल सर्विस, न्यूट्रलिटी, एनोनोमिटी एंड कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनिसिज्म। तो ये सारी चीज़ें पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो लक्ष्मीकांत बुक का शायद 7th से 9th चैप्टर है, 7th 9th तो यूनियन गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक सेकेंड, जो हमारा पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो लक्ष्मीकांत बुक का 7th चैप्टर है, लेकिन वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही कवर हो जाता है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू है, और हम इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब हम जब फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस करूँगी।